ये गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, मरवा भी सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है, बट आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम रेडी टू फाइट। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अब नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। सत्यपाल मलिक दिल्ली में पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। समर्थकों के साथ सत्यपाल मलिक ने अचानक पुलिस स्टेशन के बाहर धरने से नई हलचल पैदा कर दी है। हाल ही में सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था, जिसके बाद सीबीआई पूछताछ और भी बहुत कुछ मामले लगातार गरमा रहे हैं। लेकिन अब क्या है ये पूरा मामला, बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक शनिवार को दिल्ली पुलिस से हुई बहस के बाद दिल्ली के आरके पुरम के थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल सत्यपाल मलिक के समर्थन में कुछ हरियाणा से नेता जो हैं वो दिल्ली उनके आवास पर पहुंचे थे। सत्यपाल मलिक ने आरके पुरम सेक्टर 12 में स्थित पार्क में उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया था। इसके बाद पार्क में ही खाप पंचायत भी होनी थी, लेकिन पुलिस का कहना था कि उनके पास ना तो मीटिंग करने की कोई परमिशन थी, जिसे लेकर पुलिस ने आपत्ति जताई थी। कुछ नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। हिरासत में लिए गए नेताओं में सत्यपाल मलिक का भी नाम सामने आ रहा था। हालांकि पुलिस ने यह साफ कर दिया कि सत्यपाल मलिक अपनी मर्जी से थाने आए थे। पुलिस ने ना तो उन्हें बुलाया था और ना ही हिरासत में लिया था। सत्यपाल मलिक को हिरासत में लेने के संबंध में सोशल मीडिया पर भी गलत खबरें फैलाई जा रही थी। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हाल ही में न्यूज वेबसाइट द वायर को दिए एक इंटरव्यू में पुलवामा आतंकी हमले को लेकर कुछ दावे किए थे। उन्होंने दावा किया था कि सुरक्षा प्रोटोकॉल में खामियां थी, जिसके कारण फरवरी 2019 का हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस बयान के बाद बीजेपी ने मलिक की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए थे। बताते चले कि सत्यपाल मलिक को भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई से सम्मन मिलने के एक दिन बाद उनके समर्थकों और पुलिस के बीच ये बहस हुई थी, जिसके बाद वो धरने पर बैठे हैं। जम्मू कश्मीर में उनके उपराज्यपाल रहते हुए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश के मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। सीबीआई के तलब किए जाने पर सत्यपाल मलिक ने ट्वीट किया और लिखा, मैंने सच बोलकर कुछ लोगों के पाप उजागर किए हैं, शायद इसीलिए मुझे बुलाया गया है। मैं किसान का बेटा हूं, घबराऊंगा नहीं, मैं सच के साथ खड़ा हूं। बता दें कि इस मामले में सत्यपाल मलिक ने इंडिया टुडे आज तक को बताया कि सीबीआई ने मुझे पेश होने को कहा। वे भ्रष्टाचार के इस मामले पर कुछ चीजों पर मुझसे स्पष्टीकरण चाहते हैं। उन्होंने मुझसे मौखिक तौर पर 27 और 28 अप्रैल को मेरी सुविधा अनुसार पेश होने के लिए कहा है। हालांकि अभी तक सीबीआई ने सत्यपाल मलिक के इस दावे की पुष्टि नहीं की है। मैंने शिकायत की थी कि इन चीज़ों में करप्शन है, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमको कुछ क्लैरिफिकेशन सीख करने, दे आर कमिंग टू माई हाउस। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। लड़ाई तो ये अल्टीमेट जाएगी 24 तक। आपको लगता है कि 24 के चुनाव से पहले ये गवर्नमेंट आपको अरेस्ट कर देगी? तो ये गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, मरवा भी सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है, बट आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम रेडी टू फाइट। ये है कि इनका एटीट्यूड ये है कि किसी तरह डराओ, धमकाओ, मारो, वो हम पे असर नहीं करने वाला। हमारे साथ इतने लोग हैं देहात के कि हम जब चाहेंगे इसको यहाँ खुरबूज कर देंगे। क्या है पूरा मामला, जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। सत्यपाल मलिक को साल 2018 में बतौर उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर भेजा गया था। मलिक के कार्यकाल में ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था। इसके बाद उन्हें बतौर राज्यपाल मेघालय भेज दिया गया। लेकिन इस बीच उन्होंने दावा किया था कि उन्हें 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान ही 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। सत्यपाल मलिक ने दावे में बताया था कि इनमें से एक फाइल अंबानी की और दूसरी आरएसएस से जुड़े व्यक्ति की थी, जो पिछली महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी होने का दावा भी करते थे। मलिक ने कहा था कि मुझे दोनों विभागों के सचिवों द्वारा सूचित किया गया था कि ये एक घोटाला है और मैंने उसके अनुसार ही दोनों डील्स को रद्द कर दिया था। मलिक ने यह भी बताया था कि सचिवों ने उनसे कहा था कि आपको हर फाइल को पास करने के लिए 150 करोड़ रुपए मिलेंगे, यानी दोनों को मिलाकर 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। बता दें कि सत्यपाल मलिक कई सालों से सरकार की लाइन से हटकर लगातार बयान देते आए हैं, लेकिन 14 अप्रैल को न्यूज वेबसाइट द वायर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने विस्तृत रूप से अपनी घटनाओं का जिक्र किया, जो न सिर्फ केंद्र की बीजेपी सरकार पर बल्कि प्रधानमंत्री के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो मुश्किलें सत्यपाल मलिक के लिए ही बढ़ती नजर आ रही हैं।